हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो अभी हम अपने इंस्टीट्यूट पे हैं जहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं। उससे पहले यहाँ का पूरा कैंपस दिखाते हैं और फिर चलते हैं ऑफिस में। और साथ ही आज बहुत सारे कोर्सेज पे डिस्काउंट मिलने वाला है। तो कौन से कोर्स पे डिस्काउंट मिलने वाला है सारा कुछ दिखाते हैं इस ब्लॉग में। बाकी आप लोगों को भी एडमिशन लेना है तो जल्दी से विजिट कीजिए यहाँ पे। तो चलिए दिखाते हैं पहले यहाँ का कैंपस। ये है यहाँ का कार्यालय और ये है मेन बिल्डिंग, राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। तो चलिए चलते हैं अब ऑफिस के अंदर में और वहां पे दिखाते हैं तमाम मीडिया बंधु को। फिर आज का सारा कुछ जो भी होगा यहाँ पे सारा कुछ दिखाते हैं। चलिए चलते हैं ऑफिस के अंदर में और दिखाते हैं क्या सब होगा आज। सर एनटीटी कोर्स विभिन्न जगह होता है और एनटीटी सुने हैं कि बैन हो रहे हैं, फिर एनटीटी कहाँ से हो रहा है? पहले तो तहे दिल से आप सभी न्यूज चैनलों को, क्योंकि आपके माध्यम से हम अपने आवामों तक अपना शब्द पहुंचा सकें, इसके लिए शुक्रगुजार हैं। आपके न्यूज चैनल को करते हैं धन्यवाद तहे दिल से। बात यह है कि एनटीटी जो है 2013 में बैन हो चुका है। एनटीटी 2013 में एनसीटीई ने बैन कर चुकी है। 2020 में एनईपी बिल आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इसमें उसका जो रूपांतरित कर उसका नाम कर दिया गया अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। ये वोकेशनल शिक्षा है, मगर भारत में पूरी तरह से एनटीटी बैन है। अगर कोई एनटीटी चला रहा है एनटीटी के नाम से, तो उस पर तत्काल जिला शिक्षा पदाधिकारी और विलंब कार्रवाई करे, क्योंकि ये पूर्णतः समाज को शोषण करने का कोई भी संस्था एनटीटी अगर करवा रहा है तो गलत काम कर रहा है। इस पे अविलंब जो है, इस पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि एनईपी ईसीसी की बात कर रही है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। ईसीसीई क्या है और ये करने से फायदा या बेनिफिट? अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन जो है ईसीसीई, ये बाल बाटिका टीचर के लिए जो पहले प्राइवेट स्कूल में एलकेजी यूकेजी नर्सरी के लिए होते थे, वो अब एनईपी बिल के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने जो न्यू शिक्षा नीति लाई, उसके तहत गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी स्कूल में 1 से जो 5 होती थी, अब वहां एलकेजी यूकेजी नर्सरी लागू होगा 3+2। तो उसके पढ़ाने के लिए जो ईसीसी करेंगे अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन कोर्स, वही प्राइमरी स्कूल में बहाल हो सकते हैं। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, आईसीडीसी के तहत आंगनबाड़ी में जो शिक्षिका बहाल होती थी उसके लिए बेनिफिट है। तीसरा है, इसको जो एस्टेट सीटेट टीटी से इसका छूट है। चौथा मुख्य बेनिफिट, किसी भी तरह का प्राइमरी स्कूल में जो है किड्स प्ले स्कूल ओपन करने के लिए जो बायोलॉज हम लोग तैयार जो करते हैं, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी को हम लोग देते हैं स्कूल के लिए, वो किड्स प्ले स्कूल के लिए, उसमें आप प्रस्तावना के साथ इसको लगाकर अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का बेनिफिट आप पा सकते हैं। राम गुलाम फाउंडेशन में क्या कौन सा कोर्स? देखिए, राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो 2022 7 फरवरी से सेवा में है, मधुबनी जिला में राजनगर संस्कृत। अपने यहाँ डी फार्मा, बी फार्मा, डीएमएलटी, बीएमएलटी, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोलॉजी, बीए, बीकॉम, एमकॉम, और सबसे बड़ी बात है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वोकेशनल शिक्षा की जो बात होती है, पढ़ो वोकेशनल बनो प्रोफेशनल, उसकी हमारी संस्था हमेशा सपोर्ट करती है। अभी जो बहाली आने वाली है लाइब्रेरियन का 7383, या एप्रोक्स कम बेसी हो सकता है। 27,000 कंप्यूटर टीचर का रहा है जो आप पीजीडीसीए के तहत और लाइब्रेरी साइंस में बीएलआईएस एमएलआईएस के तहत होती है। उसके लिए हम आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने बच्चों, श्रोताओं, स्टूडेंटों को संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप ये न्यूज चैनल के माध्यम से देखकर आते हैं हमारे संस्था पर, समझते हैं, बूझते हैं और नामांकन लेते हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि आपको जो भी राम गुलाम फाउंडेशन से सहायता होगा वो हम लोग करेंगे। यहाँ तक के
20% फ्लैट डिस्काउंट हम लोग सहायता राशि दे रहे हैं। सर ECCE हाँ। जो हो रहा है हम्म। उसमें विभिन्न संस्था बोलते हैं फ्री में करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप पूछे। ECCE जो है एक वोकेशनल कोर्स है। क्या है? वोकेशनल कोर्स है और भारत में 4 भागों में इसको बांटा गया है वोकेशनल शिक्षाओं को, जो NCTE ने, तो NCTE इसको तो हटा ही दिया। अब जो कह रहा है कि फ्री में करा रहा है, अब उसकी सत्यता तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है जो हम दूसरी संस्था के बारे में बोल पाएंगे। हाँ, मगर हमारे यहाँ जो भी है ऑन रिकॉर्ड ही हम इसका बात करते हैं। दूसरी संस्था पे हम विदाउट सबूत के कैसे बात कर सकते हैं? तो ये फ्री में होता है या कुछ पेमेंट करना पड़ता है? पेमेंट तो लगेगा ही, क्योंकि इसका जो भी जो यूनिवर्सिटी है या बोर्ड है तो वो फ्री में तो नहीं ना करेगा, उसका तो पेमेंट तो बच्चों को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जो कराते थे, तो जैसे कि अपना राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज एक अलग हो गया और राम गुलाम फाउंडेशन जो संस्था एनजीओ एक अलग हो गया। तो हम लोग को जो फंड मिलता है CSR का, उस फंड से हम लोग बच्चों के सर्वांगीण विकास में हम योगदान देते हैं, जो कम फीस में बच्चे हमारे यहाँ पढ़े लिखे और आगे जीवन यापन के लिए सुदृढ़ हो जाए। तो ये बच्चा आपसे संपर्क करना चाहता है तो कोई भी बच्चा जो अगर संपर्क करना चाहता है तो राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का वेबसाइट है RIHERT.in। कॉन्टैक्ट नंबर 8102224556। इस पे आपको डायरेक्ट कॉल्स कर सकता है या विशेष जानकारी हम न्यूज चैनल के माध्यम से हम दे देंगे बच्चों को, जो ये चैनल के माध्यम से वीडियो देखकर अगर आते हैं तो 20% फ्लैट डिस्काउंट उनको दिया जाएगा। और जहां तक जो भी सपोर्ट है हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। सर अभी इंटरमीडिएट का एग्जाम चल रहा है, लेकिन जब मैं सेंटर पे गया जो एग्जाम दे करके बच्चे लौट रहे थे, उनसे पूछा कि आगे का क्या प्लान है आपका, तो उन्होंने बोला कि सर मुझे कुछ पता नहीं क्या करना चाहिए। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है, तो वैसे बच्चों के लिए आप कौन सा कोर्स? बहुत बढ़िया आप बात बताए हैं। जिन बच्चों को अगर इंटर कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं और उनको कैरियर काउंसलर की आवश्यकता है, तो हमारी संस्था कैरियर काउंसलर का फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती है। हम उसके मार्गदर्शन के लिए जो भी उचित होता है कैरियर काउंसलर का हम लोग व्यवस्था करते हैं और उसको गाइडलाइन कराते हैं उनके भविष्य के लिए। सर बिहार एजुकेशन में रेट जो है वैसे बिल्कुल नीचे है, आप जानते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चा पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई गाइडलाइंस नहीं है, मतलब गाइडेंस नहीं है कि वो किस कोर्स में एडमिशन ले। जैसे अब 10th का एग्जाम होगा तो बहुत सारे बच्चे का ये समस्या है, उनके लिए आप कौन सा कोर्स जो है ऑफर करने वाले हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी वो नौकरी लग जाए? देखिए, बिल्कुल आप जो बात बोले हैं, अगर मान लिया जाए कि कोई इंटर क्वालिफाइड किया है और आप जो बात बोल रहे हैं कि किस प्रकार का कोर्स ऑफर किया जाए, तो सबसे पहली बात है कि मुझे बच्चों से रूबरू होना पड़ेगा कि उसकी जो बेसिक शिक्षा है किस प्रकार की है। अगर मेडिकल बैकग्राउंड के हैं तो हम लोग तो कहते हैं कि आप नीट का तैयारी करें। अगर नीट का नहीं कर पाते हैं तो आप D फार्मा, B फार्मा कर लीजिए, DMLT कर लीजिए, DMLT कर लीजिए, रेडियोलॉजी कर लीजिए, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। और इसमें जहां तक होता है हम लोग सपोर्ट करते हैं। अभी तक में अपने यहाँ जो D फार्मा में कम से कम 95 बच्चे हैं और B फार्मा में 76 बच्चे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे ओरिएंटल जॉब ओरिएंटेड कोर्स करें, वोकेशनल शिक्षा करें, जिससे कि वो आगे बढ़ पाए। अभी जो PGDCA है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, तो कंप्यूटर साइंस में जो 27,000 जो बहाली आ रही है बिहार में, तो मुझे लगता है कितना बच्चा किए होंगे कंप्यूटर साइंस में, मुझे बताइए। डिप्लोमा तो नहीं किए होंगे हर घर में, मगर कम से कम BA तो पास रहते हैं। तो उसको PGDCA के मालूम होना चाहिए। क्या B.Ed और DLED करके ही जॉब लगता है? नहीं, आप म्यूजिक टीचर में कर लीजिए, योगा टीचर में कर लीजिए, लाइब्रेरी साइंस में कर लीजिए। नवोदय विद्यालय का हर साल बहाली आती है, आप दो लाइब्रेरी सूप है, उस पर आप जाकर इसकी बहाली देख सकते हैं। कंप्यूटर टीचर का है। तो बच्चे जब जुड़ते हैं हमारी संस्था से, तो हम लोग को जो भी उनकी काउंसलिंग है, हम लोग काउंसलिंग करके उसकी सही दिशा को निर्धारण करते हुए उनको कोर्स प्रोवाइड करते हैं।
क्या हॉस्टल की भी सुविधा है यहाँ? अभी जो भी हमारे यहाँ पटना तक पूरे बिहार के लमसम सभी जिले के बच्चे अपने यहाँ बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा में जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर टीचर में, लाइब्रेरी साइंस में। तो जो भी बच्चे अभी अभी हम लोग जो प्राइवेट स्तर पे लाइब्रेरी हॉस्टल की व्यवस्था करते हैं अपने यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है। अंदाजा है कि लास्ट एंड तक अक्टूबर तक जो है हॉस्टल की फैसिलिटी चल रही है। क्या कहना चाहेंगे हम लोग चैनल के माध्यम से, खासकर जो उन बच्चों को जो कोर्स करना चाहते हैं? जो भी कोर्स करना चाहता है आपके चैनल के माध्यम से, आप अगर इच्छुक हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पैसा बाधा नहीं आएगी। अगर आप में जुनून है तो, अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं चैनल के माध्यम से, आप एक बार संस्थान पे राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज पर आए और अब हमसे बात करें। हमारे जो टीचर हैं, काउंसलर हैं, उनसे बात करें। आपको जो भी तकलीफ होगी उसकी पूर्णतः कोशिश करेंगे उसको कम करने की। अपना पर्चा बताइए। मेरा नाम हो गया डॉक्टर मिथुन कुमार पासवान, मैं इस संस्था का डायरेक्टर हूँ। फाइनली इंटरव्यू हो चुका है खत्म, और आप लोगों को भी डिस्काउंट का फायदा उठाना है तो जल्दी से विजिट कीजिए राम गुलाम फाउंडेशन हायर एजुकेशन, सहसपुर, राजनगर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक